हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्माइल विद एजुकान। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। देखिए बच्चों, आज हम लेकर आ चुके हैं लास्ट पार्ट चैप्टर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। अगर आपको पिछले वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। उसके आधार पर हम थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट और करेंगे। हो सकता है क्योंकि हम कह सकते हैं न्यू यूट्यूबर है, लेकिन कोशिश की जा रही है आप तक पहुंचाने की सारी चीजों को। जैसी सुविधा है उसके आधार पर, जैसी फैसिलिटी है हमारे पास उसके आधार पर आपको दिया जा रहा है जो कुछ भी दिया जा रहा है। बाकी ये हम इस चीज को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, बस अपना प्रयास कर रहे हैं। आप भी जुड़े रहिए चैनल से और हमें सपोर्ट करते रहिए, तो थोड़ा बहुत हम आपके लिए और भी बहुत कुछ करेंगे, टीम भी खड़े कर देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं हार्मोन्स इन एनिमल। ठीक है, हमने लास्ट पार्ट में ऑक्सिन की बात की, ठीक है ना, गिबरेलिन की बात की, साइटोकिनिन्स की बात की और एब्सिक्स एसिड की बात की, डेंटल वगैरह की भी बारे में बात की। आज हम एनिमल्स के बारे में बात करते हैं, अपने बारे में भी कह सकते हैं हमसे, क्योंकि हम भी एनिमल्स में आते हैं। तो हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस। हार्मोन क्या है? रासायनिक पदार्थ होते हैं विच कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज, जो क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटीज को लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी सजीव की, एंड आल्सो देयर ग्रोथ, और उनके विकास में, वृद्धि में भी सहायता करते हैं। देखिए, इसको हमने पहले बता दिया था, लेकिन फिर भी पहले पॉइंट को पढ़ते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी आज हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो दीस ग्लैंड्स सीक्रेट देयर प्रोडक्ट, यानी यही ग्लैंड आप निष्कासित करते हैं। सीक्रेट का शब्द जल्दी निष्कासित होता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सीक्रेट करते हैं, निकालते हैं, पैदा करते हैं प्रोडक्ट के रूप में हार्मोन इनटू द ब्लड में एंड द मेन ऑर्गन, और मुख्य अंगों में फॉर रिलीजिंग द हार्मोन, क्या निकाल करके, क्या पैदा करके? हार्मोन पैदा करके। जैसे ये सब ग्लैंड है, ये पूरा सिस्टम एंडोक्राइन ग्लैंड का है। आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। इस चित्र को थोड़ी देर हम रोक के भी रखेंगे, लेकिन आपके लिए फिर भी बता देते हैं। पहले इसके बारे में पढ़ा था, ये पेनक्रियास है, तो पेनक्रियास, ठीक है। ये हमारा थाइमस, ये हमारा थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है जो ब्रेन में था, और हाइपोथैलेमस, और ब्रेन में हमारा पीनियल ग्लैंड था। अगर हम बात करें, ये हमारी किडनी है, किडनी से एड्रेनल ग्लैंड, और ये हमारे प्राइवेट पार्ट है, जिसमें से ये हमारी टेस्टिस है। इन टेस्टिस में टेस्टिकल या टेस्टोस्टेरोन। अगर हम यहाँ पर चले तो देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेम बॉडी स्ट्रक्चर है मेल और फीमेल का, तो उनकी ग्लैंड भी सेम है और कह सकते हैं हार्मोन्स भी सेम है। लेकिन अगर इस पार्ट की बात करें, इस प्राइवेट पार्ट की, तो देखिए ये हमारा ओवेरी है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे अगले चैप्टर में, जहाँ पर हम फैलोपियन ट्यूब, ओवेरी, ओवा, जैमेट्स वगैरह सब बताएंगे। तो ये ओवेरी है और ये प्लेसेंटा है, यानी प्लेसेंटा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यहाँ पर फीमेल में दो प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है। यहाँ से दो प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं, लेकिन मेल में एक ही, टेस्टोस्टेरोन। चलिए बात करते हैं थायरोक्सिन। दिस हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय थायराइड। ये हार्मोन किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है? थायराइड के द्वारा। द थायराइड इज लोकेटेड इन नेक थ्रोट रीजन, यानी जो थायराइड है वो कहां पर स्थित रहता है? हमारे गर्दन या गले में, क्षेत्र में। It regulates the metabolism of carbohydrate, fat and proteins। और ये किसको रेगुलेट करता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म। दूसरा है बेटा ग्रोथ हार्मोन। देखिए, ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो दिस इज सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। ये किसके द्वारा निकाला जाता है, निष्कासित किया जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कह सकते हैं। दिस ग्लैंड इज लोकेटेड, यह ग्लैंड उपस्थित रहता है, स्थित रहता है मिड ब्रेन में। इट रेगुलेट्स, यह रेगुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किसको बेटा? ग्रोथ और डेवलपमेंट को। ये किसको करता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा एड्रेनल ग्लैंड। तो एड्रेनल ग्लैंड की बात करें तो दिस हार्मोन, हम इसकी बात कर रहे हैं, दिस हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय एड्रेनल। ये हार्मोन किसके द्वारा निकाला जाता है? कहां से निकलता है? एड्रेनल से। द एड्रेनल ग्लैंड इज लोकेटेड, एड्रेनल ग्लैंड स्थित होता है अबव बोथ किडनी, दोनों किडनियों के ऊपर, ठीक है। इट रेगुलेट ब्लड प्रेशर। ये किसको रेगुलेट करता है? ब्लड प्रेशर को, यानी उसके बढ़ने को, हार्ट बीट को, कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है, ये सारी चीजें करता है। अब हम चौथी की बात करते हैं बेटा इंसुलिन। दिस हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय पेनक्रियास। यह हार्मोन किसके द्वारा सीक्रेटेड किया जाता है? पेनक्रियास के द्वारा। द पेनक्रियास इज लोकेटेड, पेनक्रियास स्थित होता है बिलो स्टमक, हमारे जो पेट है उससे नीचे की तरफ। It reduce and regulate blood sugar level। ये किसको रेगुलेट करता है बेटा? हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। अब बात करते हैं पांचवा, जो है बेटा सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन को यहाँ पर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ऊपर वाला मेल एंड सेकंड वाला बेटा फीमेल, ठीक है। इसके लिए हम साइन लगा देते हैं
यानी प्लस साइन और माइनस साइन। ठीक है, आप सोच रहे हो ऐसा क्यों है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आपने देखा होगा इस तरीके से बना हुआ चिन्ह है ना, ये है। तो देखिए टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स, तो दिस हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय टेस्टिस, ये हार्मोन किसके द्वारा निष्कासित किया जाता है, टेस्टिस के द्वारा। द टेस्टिस इज लोकेटेड इन जेनिटल एरिया, टेस्टिस कहां पर स्थित है, हमारे गुप्तांगों में। इट चेंजेस एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी, ये बदलती रहती है किसके आधार पर, प्यूबर्टी यानी युवा अवस्था के आधार पर। अब आता है बेटा एस्ट्रोजन इन फीमेल्स, फीमेल्स के एस्ट्रोजन की बात कर रहे हैं। दिस हार्मोन इज सीक्रेटेड, ये हार्मोन सीक्रेट किया जाता है ओवरीज के द्वारा। द ओवरीज आर लोकेटेड इन लोअर एब्डोमेन एरिया, यानी ओवरीज कहां पर स्थित रहती है, हमारे का मतलब फीमेल के जो नाभि के नीचे के हिस्से के, उसके भी नीचे के हिस्से में। इट्स चेंजेस एसोसिएटेड विद पॉवर्टी, प्यूबर्टी, ये भी किसके आधार पर चेंज होती है बेटा, प्यूबर्टी के आधार पर। अब आता है नेक्स्ट इंपोर्टेंस ऑफ आयोडीन। देखिए आयोडाइज साल्ट इज नेसेसरी, आयोडीन युक्त जो नमक है वो बहुत जरूरी है, बिकॉज क्योंकि आयोडीन मिनरल इज एसेंशियल पार्ट ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, यानी आयोडीन बहुत ही जरूरी है किसका, थायरॉक्सिन हार्मोन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, सीक्रेट जो निकाला जाता है थायराइड ग्लैंड के द्वारा। तो थायराइड ग्लैंड के द्वारा निकलने वाला थायरॉक्सिन, उसके लिए एसेंशियल पार्ट क्या होता है बेटा, आयोडीन युक्त नमक। तो कार्बोहाइड्रेट, तो यहां से बात करते हैं थायरॉक्सिन रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ये पीछे ही पढ़ चुके हैं कि थायरॉक्सिन किसको रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, प्रोटीन का। सो इसलिए वी मस्ट कंज्यूम आयोडाइज सॉल्ट, हमें किसका प्रयोग करना चाहिए बेटा, आयोडाइज सॉल्ट का प्रयोग करना चाहिए, विच इज नेसेसरी, जो बहुत जरूरी है प्रॉपर वर्किंग, अच्छे से काम करने के लिए ऑफ थायराइड ग्लैंड, किसका, थायराइड ग्लैंड का। इट्स डेफिशिएंसी, इसकी कमी कॉजेस कारण बनती है ए डिजीज, एक बीमारी का, जिसे बोलते हैं गोइटर। गोइटर माने होता है घेंगा, यानी स्वेलन नेक, यानी हमारी गर्दन सूज जाती है, जो घेंगा का कारण बनती है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि आयोडाइड युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा डायबिटीज। डायबिटीज इज ए डिजीज, डायबिटीज एक बीमारी है इनमें जिसमें ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। अब कॉज क्या है, कारण क्या है डायबिटीज का, द डिजीज इज कॉज्ड, बीमारी का कारण है ड्यू टू द डेफिशिएंसी, कमी से, ऑफ इंसुलिन हार्मोन, किसकी कमी से बेटा, इंसुलिन हार्मोन की से, सीक्रेटेड बाय पैनक्रियाज, जो किसके द्वारा निकाला जाता है, पैनक्रियाज के द्वारा। दैट इज रिस्पांसिबल, जो बहुत ही जिम्मेवार है टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल, किसको कंट्रोल करने में, हमारे ब्लड शुगर लेवल को। ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज का इलाज क्या है कि इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, यानी इंसुलिन के इंजेक्शन हार्मोन के कैन हेल्प, सहायता करते हैं द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, इसमें डायबिटीज के ट्रीटमेंट, यानी इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाए जाए तो हमारी सहायता करते हैं उसको कंट्रोल करने में, डायबिटीज को। यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है और आशा करता हूँ कोई भी चीज रह गई हो तो आप उसे हमें नोट डाउन करके भेज सकते हैं कमेंट में, हम उसके आधार पर आपको प्रोवाइड करा देंगे उसका वीडियो अलग से सेपरेट करके, पार्ट 6 डाल करके। तो आप बस चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसमें फुल वीडियो देखिए, आपको सारी चीजों का प्रोवाइड और प्लेलिस्ट यहाँ पर मैंने बना दिया है। फिर भी मैं तो यही चाहूंगा किसी भी चीज के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट, जय श्री श्याम।